हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी ठीक ठाक होंगे और अच्छे से अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम करेंगे पार्ट 2 टीचिंग एप्टीट्यूड का, मीन्स नेक्स्ट सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज फिर 10 MCQ करेंगे। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो पहले जाकर आप वो पार्ट देख लीजिए, फिर इस पार्ट को देखना और इसे रिवाइज करते हुए चलना। होपफुली यही क्वेश्चन आएंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन टीचिंग इज। सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क टीचिंग में क्या है? डायरेक्टिंग प्यूपिल इन द डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंसेस। प्यूपिल के एक्सपीरियंसेस को डेवलप करना। मेकिंग एंड हियरिंग रेसिटेशन, उनको याद करवा के काम सुनना। स्कोरिंग टेस्ट पेपर एंड गिविंग आउट ग्रेड्स। टेस्ट पेपर पहले कंडक्ट करने और फिर उन्हें चेक करना और ग्रेड्स देने। मेकिंग मंथली रिपोर्ट्स एंड कीपिंग रिकॉर्ड्स, या मंथली रिपोर्ट्स बनाना और रिकॉर्ड्स बनाना। तो क्या है टीचिंग का इम्पॉर्टेंट टास्क? कि रिकॉर्ड्स बनाना, टेस्ट पेपर को ग्रेड करना, बच्चों से काम सुनना या उनके एक्सपीरियंसेस को डेवलप करना। सो उनके एक्सपीरियंसेस को डेवलप करना, मेन टीचर का रोल ही ये है, एक्सपीरियंसेस को डेवलप करना एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। क्लियर है? सो नेक्स्ट MCQ is, the best method of checking students' homework is to check them with the help of स्पेसिमन आंसर, जो आंसर की मैंने उनकी हेल्प से उसे चेक करे जो उन्हें होमवर्क दिया है। टू असाइन इट टू द इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास, इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ द क्लास को दे दो वो टेस्ट पेपर की तुम चेक कर दो। टू चेक बाय टीचर हिमसेल्फ इन अ रेगुलर वे, टीचर खुद उन्हें चेक करे रेगुलरली, ऐसे नहीं कि लंबा अरसा चेक ना करे, नहीं, रेगुलरली चेक करे। टू चेक द आंसर इन द क्लास इन ग्रुप मैनर में चेक करे, नहीं, टीचर चेक करे उसे रेगुलरली, ना ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट को दे, ना ही स्पेसिमन आंसर से चेक करे, क्योंकि फिर बच्चे की क्रिएटिविटी का नहीं पता चलेगा। और क्लास में अगर वो रेगुलरली चेक करेगा तो यही अच्छा रहेगा। So next is the 13 number MCQ. Which of the following is not a quality of teacher? ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको ध्यान देना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट, मीन्स इनमें से कौन सी एक टीचर की क्वालिटी नहीं है। He or she should have interest in his or her profession and knowledge must be updated. जो टीचर है उसे अपने प्रोफेशन में इंटरेस्ट हो और उसकी जो नॉलेज है वो अपडेटेड हो, होनी भी चाहिए, ये क्वालिटी है। टीचर शुड यूज मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करे, ऑडियो विजुअल एड्स, स्मार्ट क्लासेस, स्मार्ट बोर्ड्स अपडेट करने आने चाहिए। टीचर मस्ट बी फेयर इन ग्रेडिंग एंड मार्किंग में वो फेयर हो, ऐसे नहीं हेलो इफेक्ट होता है जिन बच्चों को वो लाइक कर तो उन्हें ग्रेडिंग अच्छी करे, नहीं। टीचर शुड मेंटेन एन ऑटोक्रेटिक एटमॉस्फेयर इन द क्लास, ये एक टीचर की क्वालिटी नहीं होनी चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज दिस। ऑटोक्रेटिक मीन्स कि वो राजा है, बाकी प्रजा है, बच्चे प्रजा है, वो उसी की बात सुनेंगे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेटिक इन्वायरमेंट, डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर एक क्लास का होना चाहिए। So the next MCQ is, in which system of education was teaching of senses emphasized upon? किस सिस्टम ऑफ एजुकेशन में टीचिंग ऑफ सेंसेस मीन्स हियरिंग, 5 सेंसेस है जो आईज, साइट, टच, फीलिंग, ये सारे जो सेंसेस है ये किस एजुकेशन सिस्टम में एम्फेसाइज किए गए थे? ये मॉन्टेस्टरी सिस्टम में किए गए थे। मैं डेली एक क्वेश्चन ऐसा 10 की सीरीज में डाल रही हूँ जो थोड़ा सा रिकॉल करने वाला है और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मॉन्टेस्टरी सिस्टम में टीचिंग ऑफ सेंसेस पर एम्फेसाइज किया गया था। क्लियर? सो नेक्स्ट MCQ इज बेसिस ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन गांधी जी द्वारा दी गई थी, इज साइकोलॉजिकल बिकॉज इन दिस सिस्टम हैंडीक्राफ्ट आर गिवन प्रेफरेंसेस। बेसिक एजुकेशन साइकोलॉजिकल था, साइकोलॉजिकल सिस्टम होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। साइकोलॉजिकल का मतलब होता है लर्निंग बाय डूइंग, बेसिक एजुकेशन वाला गांधी जी ने दिया था। तो इसमें हैंडीक्राफ्ट को प्रेफरेंस दी थी, नहीं। स्टूडेंट आर गिवन प्रेफरेंस ओवर द सब्जेक्ट टू बी टॉट, जो सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उन्हें इतनी प्रेफरेंस नहीं दी थी, बल्कि स्टूडेंट को प्रेफरेंस दी थी।
एजुकेशन इज गिवन अबाउट सेंसेस, सेंसेस तो उसमें पिछले वाले में था मॉन्टेस्टरी सिस्टम में। बेसिस ऑफ एजुकेशन इज इकोनॉमिक, पैसे के लिए नहीं। स्टूडेंट आर गिवन प्रेफरेंस ओवर द subject to be taught, clear है। नेक्स्ट इज देयर इज अ फियर ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू डिसिप्लिन। एक फियर रहेगा, एक डर रहेगा कि कहीं इनडिसिप्लिन ना क्रिएट हो जाए। क्यों? स्कूल इज नॉट लोकेटेड एट अप्रोप्रिएट प्लेस, स्कूल एक अप्रोप्रिएट प्लेस पे नहीं लोकेटेड है। स्टूडेंट आर डोमिनेटेड और सप्रेशन थ्रू आर्टिफिशियल मेथड, स्टूडेंट को सिर्फ आर्टिफिशियल मेथड से कंट्रोल किया जा रहा है। वो है जो कंप्यूटर लर्निंग कर रहे हैं। स्टूडेंट फॉल इन लव और हैव बैड कंपनी, स्टूडेंट गलत कंपनी में पड़ गए हैं, या ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट आर डोमिनेटेड थ्रू आर्टिफिशियल मेथड। जब आर्टिफिशियल मेथड्स स्टूडेंट को डोमिनेट कर जाएंगे, वो एक टीचर का रोल नहीं समझ पाएगा और इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम है जो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट इज हु प्ले the most significant role in making English as a medium of education during the British rule in India. ब्रिटिश रूल जब आया था इंडिया में तो इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन कर दिया था कि इंग्लिश में ही एजुकेशन दी जाएगी, इंग्लिश में ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे। तो ऐसा करने में किसका मेजर रोल रहा है? ऐसा करने में मैकॉले का मेजर रोल रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यू इज टीचर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस। टीचर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है? टू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, क्लासरूम में डिसिप्लिन बनाना। नहीं, वो तो वैसे भी वो कर लेगा, थोड़ा सा एक आधे को कुछ कह देगा, ड्यूड बोलेगा तो वैसे ही बच्चे साइलेंट होके बैठ जाएंगे। टू मेक स्टूडेंट डू देयर होमवर्क, बच्चों से उनका होमवर्क करवाना। नहीं। टू मेक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस एंजॉयबल, टू प्रिपेयर द क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन पेपर को तैयार करना। नहीं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एंजॉयबल करना। टीचिंग इज नॉट एवरी वन कप ऑफ टी, ये बहुत अच्छी प्रोवर्ब है। तो जो अच्छा टीचर है वो क्या करेगा? जो ये सीखना और पढ़ाने का प्रोसेस है इसे इंजॉयबल करेगा कि बच्चे अच्छा इंजॉय फील करें। तो वो क्या करेंगे? अगर इंजॉय फील करेंगे, इंटरेस्टेड देखेंगे, एक्टिव रहेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे एजुकेशन में, लर्निंग में। तो यही मेजर चैलेंज होते हैं। So the next MCQ is when a normal student behave in an erratic manner in the class you would। जब एक नॉर्मल बच्चा जो आगे पीछे तो अच्छे से पढ़ता है, आज वो एक डिफरेंट मैनर में बिहेव कर रहा है, तो आप क्या करोगे? पुल अप द स्टूडेंट देन एंड देयर, उसे इधर उधर पटकोगे। आस्क द स्टूडेंट टू लीव द क्लास, उसे कहोगे क्लास से बाहर चला जा। इग्नोर करोगे स्टूडेंट को, या टॉक टू द स्टूडेंट आफ्टर द क्लास, बच्चे से क्लास के बाद बात करोगे तो टॉक टू द स्टूडेंट। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में एक टीचर को हम्बल रहना है, सिंपैथी दिखानी है, पोलाइट रहना है, बच्चे के लिए रूड नहीं होना है। लास्ट एमसीक्यू ऑफ द टुडे सीरीज इज एजुकेशन इज अ ट्रायंगुलर प्रोसेस। एजुकेशन एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है। उसके तीन एंगल के ट्रायंगल ऐसे होते हैं, उसके तीन एंगल्स कौन से? स्टूडेंट, टीचर एंड द सोशल इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में वो पढ़ रहे हैं। और ये जो ट्रायंगुलर प्रोसेस वाला कॉन्सेप्ट था ये जोहन डेवी ने दिया था। और एक कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन बाइपोलर प्रोसेस है, वो एडम्स ने दिया था। बाइपोलर की इसके दो ही पोल है, एक टीचर और एक स्टूडेंट। वो किसने दिया था? एडम ने। ट्राइपोलर वाला किसने दिया था? जोहन। आई होप आपको आज की सीरीज अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और इन्हें रिवाइज करते रहिए। जब तक एंट्रेंस एग्जाम नहीं आएगा हम डेली एक एक सीरीज अपलोड करते जाएंगे। हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।